Hello kids, this is Suvidya. I'll be teaching you a very interesting topic today that is valency factor, or it is also called as N factor. Now this is a topic in redox reaction and it plays a very crucial role in solving some of the numericals that is there in electrochemistry and many other 12th standard lessons. And it's a very easy and it is confusing at times if you don't remember the formula separately, since for each thing it has got a different formula. मतलब अगर समझो मैं acid के बारे में बात कर रही हूँ, for an acid the N factors formula is number of displaceable hydrogen ions. Okay, what is the formula for N factor in an acid? It is number of displaceable H plus ion, जिसको अपन बोल सकते हैं basicity. And when we talk about a base, the formula is different for N factor, and that is number of displaceable OH minus ions. And that is also called as acidity of that particular base. And when we talk about ions, अगर समझो आपके पास आयन्स है और आयन्स का N फैक्टर निकालना है तो आपको क्या देखना पड़ेगा, व्हाट इज़ द चार्ज ऑन दैट पर्टिकुलर आयन. एंड इफ़ यू हैव गॉट अ सॉल्ट, आपको क्या देखना है, अगेन द चार्ज आपको ढूंढना है कितने पॉजिटिव चार्ज है उस पर या फिर कितने नेगेटिव चार्ज है उस पर. वट एवर चार्ज यू आर गेटिंग, वट एवर नंबर यू आर गेटिंग, दैट इज़ योर N फैक्टर. ठीक है, जितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिला, जो नंबर आ रहा है, दैट इज़ योर N फैक्टर. फिर लास्टली इट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन. और रिडॉक्स रिएक्शन में होता क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन. ऑक्सीडेशन रिडक्शन में होता क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन. और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए हैं, दैट इज़ योर N फैक्टर. तो N factor has got different formula for each of this. One is acid, other one is base, ion, salt and redox reaction. Acid के लिए आपको क्या देखना, उसका formula देखो, उसमें कितने displaceable H plus ions है, वो है आपका N factor for an acid. बेस देखो, बेस का फॉर्मूला में कितने OH माइनस आयन्स है जो डिस्प्लेस हो सकता है पानी में, दैट इज़ योर N फैक्टर फॉर अ बेस. आयन्स के लिए चार्ज, सॉल्ट के लिए पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का जो नंबर है, दैट इज़ योर N फैक्टर. रिडॉक्स रिएक्शन के लिए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ योर N फैक्टर. सो लेट्स बिगिन विद द एग्जांपल्स ऑफ एसिड. अगर आपके पास एसिड दिए है, ओके, सो इफ़ यू आर हैविंग एसिड, एसिड का पहले बात फॉर्मूला देखो. सो वन एग्जाम्पल ऑफ एन एसिड इज HCl. सो HCl में आपको कितने H दिख रहे हैं, you are getting only one hydrogen in the formula. If you have HCl and you dissolve it in water, पानी क्या करता है, उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीकन कर देता है, पानी बीच में आ जाता है, पानी इन दोनों का ब्रेकअप करा देता है, एंड बिकॉज ऑफ विच दे विल सेपरेट, एंड दे विल सेपरेट टू फॉर्म H प्लस एंड Cl माइनस आयन. तो आपको पानी में क्या मिला, H प्लस आयन. सो इफ यू आर गेटिंग H प्लस आयन इन वाटर, हाउ मेनी H प्लस आयन्स यू आर गेटिंग इन वाटर इज योर N फैक्टर. तो फॉर्मूला में एक H, तो N फैक्टर एक. ओके, सो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट N फैक्टर फॉर अ पर्टिकुलर एसिड. समझो अगर आपके पास यू हैव गॉट H2SO4. ओके, इफ़ यू हैव गॉट H2SO4 फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, व्हाट इज़ योर N फैक्टर. कितना हाइड्रोजन दिख रहा है आपको फॉर्मूला में, 2 हाइड्रोजन. सो N फैक्टर इज़ 2. अगर समझो HNO3 है आपके साथ, तो HNO3 को पानी में डालोगे तो हाउ मेनी हाइड्रोजन यू विल गेट, ओनली 1 हाइड्रोजन. N फैक्टर बिकम्स 1. समझो if you are having oxalic acid. Oxalic acid is having a formula COOH. So that is written as H2C2O4. Here how many hydrogen do you see, that is displaceable, that is 2, and your N factor will be 2. So it's quite simple, जिसमें जितना हाइड्रोजन है वो आपको लिखना है, बट हर केस में नहीं, कुछ एक्सेप्शंस भी है, 2 एक्सेप्शनल केसेस बता देती हूँ. Now when you having phosphoric acid, the formula of phosphoric acid is H3PO4. इसमें कितना डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, वो है 3, तो आपने लिख दिया N फैक्टर 3. लेट मी शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड. हियर वी आर हैविंग फॉस्फोर एट द सेंटर. आपके पास 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन रहेगा तो 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन होगा. तो आपने क्या किया, एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड दे दिया, दूसरे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, तीसरा ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, चौथा ऑक्सीजन भी सिंगल बॉन्ड. एंड ये सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ऑलवेज ऑक्सीजन इज डाइवैलेंट, इट नीड्स वन अदर बॉन्ड बिकॉज इट हैज़ गॉट ओनली वन बॉन्ड. अब एक और बॉन्ड चाहिए. एक और बॉन्ड के लिए अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन को उसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए बोल देंगे. सो हाइड्रोजन विल कम ओवर हियर, another hydrogen will be bonded to this oxygen, third hydrogen will be bonded to this oxygen. Whenever you have hydrogen bonded to oxygen, ये पानी में split हो जाएगा. ये भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड था, पानी में स्प्लिट हो जाएगा. हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड था, पानी में स्प्लिट हो जाएगा. और अगर पानी में स्प्लिट हो जाता है, H प्लस आयन बना देंगे. H प्लस आयन जितना भी है वो है आपका N फैक्टर, दैट इज N फैक्टर विल बी 3. बट when you have this particular acid, that is phosphorus acid,
H3PO3। चलो बना के देखते हैं इसका भी स्ट्रक्चर। H3PO3 तीन ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस को हमेशा एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाना होता है, तो दूसरा जो बचा हुआ दो ऑक्सीजन है इट इज़ गोइंग टू बी सिंगल बॉन्डेड। तो अपन हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन को कंपनी कर, तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है। सो देर आर टोटल ऑफ 3 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन ही था, दोनों के साथ बॉन्ड बना दिया। तीसरा जो हाइड्रोजन है दैट इज़ गोइंग टू फॉर्म अ बॉन्ड विथ फॉस्फोरस। जब फॉस्फोरस के साथ हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्ड कर देता है बच्चों लोग, ये पानी में डिसोसिएट नहीं हो सकते। Okay, so the acidic hydrogens are the ones which is bonded to oxygen only and these people can only split into H plus ion. तो यहाँ दो ही जन ने स्प्लिट किया, वो लोग ये लोग थे which is bonded to this particular oxygen, but ये बेचारा हाइड्रोजन बिल्कुल भी पानी में डिसोसिएट नहीं हो पाया and that's the reason you're getting only 2 H plus ion because of which the N factor turns out to be 2. तो फॉर्मूला देखेंगे तो व्हाट वी सी इज देयर आर 3 हाइड्रोजन बट डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन आर ओनली 2 बिकॉज वन ऑफ द हाइड्रोजन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू फॉस्फोरस. सो दिस वाज वन एक्सेप्शनल एग्जांपल which you have to remember, which is quite different from the others. The next one is H3PO2. This is hypophosphorus acid. Let's draw the structure for hypophosphorus acid as well. तो phosphorus at the center. How many oxygen do you have? 2. तो एक रहेगा double bonded and the other one will be single bonded. So how many hydrogen are you having? You're having like 3 hydrogen. So one of the hydrogen will be bonded to this oxygen, another hydrogen over here, and the third hydrogen here. So how many displaceable hydrogen do you have? You only have one displaceable hydrogen because the one which is associated with oxygen is acidic, the others are not, and because of it सिर्फ ये ही dissociate होगा, ये दोनों बिल्कुल dissociate नहीं होंगे, and you will be having N factor that is equal to 1. So this is how we find the N factor for acid. The next thing is for a base. Okay, let's find it for a base, how N factor is calculated.